नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से मौर्य एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और कल हमने पढ़ा था प्रश्नावली 1 का ए का, ठीक। कुछ क्वेश्चन किए थे और बोले थे डाउट हुआ तो कमेंट कर दिया, ठीक है। आई होप डाउट नहीं हुआ। पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने देखा नहीं था, यानी सॉल्व नहीं किया था। सब पैटर्न्स का सिर्फ एक एक क्वेश्चन देखे थे, ठीक। लेकिन तो वो खत्म है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली ए का बी, ठीक, भारतीय हुआ। तो उसमें पढ़ने से पहले कुछ फार्मूला है और कुछ थ्योरी है जो बाकी रह गए, तो वो भी पढ़ना है, ठीक। एचसीएफ के बारे में कुछ पता है, लेकिन कुछ और बताना बाकी है, ठीक। और एलसीएम के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर एक एक बात और, आप लोग और पिछले क्लासेस नहीं देखे तो उसको देख के और नोट्स बनाए, ठीक है। क्योंकि जो क्लासेस यहाँ पे चल रही है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक। और एक भी क्लास मिस मत करें, ठीक। और साथ ही साथ एक बात और कि आपका जो जूनियर इंग्लिश ग्रामर होता है आरके सीनियर का, ठीक, तो सिर्फ पार्टिसिपल बुक, सिर्फ वो बुक पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, इसी चैनल पे। तो आप चाहे तो उस वहाँ उस क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। तो सबसे हम पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या, ठीक। तो वास्तविक संख्या में हमने कल भी बात की थी एचसीएफ के बारे में, ठीक। लेकिन एचसीएफ को हमें कुछ ही चीज़ बताया, जैसे उसका फुल फॉर्म एंड उसका दूसरा नाम, उसका भी फुल फॉर्म, हिंदी में उसका नाम, ठीक, ठीक है। लेकिन आज हम थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एलसीएम से, ठीक। एलसीएम, इससे हम लोग जानते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक। ये हुआ हमारे एलसीएम का फुल फॉर्म, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब इसका हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? लघुत्तम समपरिवर्तक, लघुत्तम समपरिवर्तक, ठीक है, लघुत्तम समपरिवर्तक, ठीक। अब सोच रहे हैं कि बिहार बोर्ड यानी हिंदी में से काम चल रहा है, फिर भी हम आपको इंग्लिश की वजह कि कई का और जब पढ़ रहे हैं तो कुछ जानकारी लेना जरूरी रहता है, ठीक। नहीं तो कोई भी पूछ देगा आपसे कि एलसीएम या एचसीएफ का फुल फॉर्म बताओ, तो कुछ देगा इंग्लिश में कहते हैं छोटा सा टर्म है, ठीक। अब वहाँ पे बोले तो नहीं पढ़ा या हिंदी मीडियम से है, तो एक्सक्यूज देना ठीक नहीं हो सकता कि आप उसका आंसर ही दे दे, ठीक है। तो इसे याद कर लीजिएगा, ठीक। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका हिंदी नेम हो गया लघुत्तम समपरिवर्तक, ठीक है। अब हम बात करते हैं एलसीएम निकालना, ठीक। तो आप एलसीएम दो तरीके से निकालते हैं जो आप सीखे हुए हैं पहले से। वो क्या तरीका है कि मान लो एग्जाम्पल ले लिए थे, कोई भी संख्या जैसे 8, 10, 14, ठीक। तो आपको क्या करना, 8, 10 और 14 को इस तरह से लिख के लगाते जाना है। ट्राई करते पहले 2 से, ठीक, नहीं लग रहा है तो इस तरह से लिख के गुना कर देते हैं, ठीक। तो ये हो गया 8, 35, 40, 24, 28 आसपास 280 के आसपास आएगा, ठीक है। तो इस तरह से तो हम लोगों ने सीखा है, हमने सिखाया। बट और किसी को अगर इस तरह से नहीं आता तो कमेंट करना, ये भी सिखा देंगे, ठीक। अब एक तरीका और था जो आप क्लास 5, 6, 7 में पढ़े होंगे, ठीक। 5 पढ़ना है 5 से, ठीक। जिसे बोलते हैं, ठीक, मान लो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका होता है जिसे बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड, ठीक। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है कि जैसे मान लो अभी इसी को लेते हैं 8, 10 और 14 को, ठीक। इसे बोलिए 8, 10 और 14 को। तो हमको करना क्या है कि अब जैसे यहाँ पे सब एक के साथ निकाल दिए एलसीएम, ठीक। लेकिन यहाँ पे करेंगे सब अलग अलग। जैसे 8 का अलग निकालेंगे, मान लो यहाँ पर 8 का निकालेंगे, 2 से लगाएंगे 4, फिर 2 से लगाएंगे 2, फिर 2 से लगाएंगे 1, ठीक। ये लिखेंगे 8, 8 का क्या है 2, 3, 1, 2, 3 है, ठीक। उसी तरह 10 यानी 10 का अलग निकाल देते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे 10 का अलग निकालेंगे, ठीक, 5 अब नहीं लगेगा तो लिख सकते हैं 10 बराबर
2 गुने 5, ठीक है। उसी तरह किसका निकालेंगे, 14 का, ठीक है। 14 का निकालेंगे तो 7 नहीं लगेगा अभी, या लिख देंगे क्या, 2 गुने 7 ना, तो किसका निकालेंगे, 14 का, तो 14 इक्वल टू 2 गुने 7, ये लिख देंगे, ठीक। अब इसके बाद करना क्या है, इसके बाद एक और चीज करना रहता है, क्या देखेंगे ये तीनों में, ठीक, 8, 10 और 14 में सबसे कॉमन जो तीनों में हो वो कहाँ कहाँ पे, उसे उसे एक जगह घेर देंगे, ठीक। एक जगह क्या करेंगे, एक जगह उसे घेरेंगे, एक जगह घेर देंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लो घेरते, यहाँ पे देखो दोनों में एक एक 2 है, ठीक। 8 में 3 2 है, ठीक, उसका मतलब नहीं, इसमें भी 1 2, इसमें भी 1 2 का इस तरह घेर देंगे, ठीक है। यहाँ पे घेर दिए 1 2। अब निकालना हमको एलसीएम निकालना है, इक्वल जो घेरे हैं उसमें से 1 2 लिख देना है यहाँ पे, ठीक ठीक। अब जो बच गया वो पूरा तो लिख देना, ठीक। यहाँ पे क्या बच गया, 1 1 2 2 और 1 दिया, ठीक। और फिर क्या बच गया, 5 बच गया, तो यहाँ पे लिख दो फिर 5, और एक क्या बच गया, 7, तो यहाँ पे लिख दो 7। जैसे गुना करेंगे हम तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 गुने 35, ठीक। ये भी आ जाएगा कितना, 8 40, हाथ में 4, 24 और 4 28, ये भी देखो सेम आया। यहाँ पे अगर इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 गुने इसको करेंगे तो 8, देख रहे हो सेम आया। ये निकालने का क्या है, निकालने का बोल सकते हैं तरीका अलग अलग है, ठीक, लेकिन सबका रिजल्ट क्या है, रिजल्ट यानी सबका आंसर सेम ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ भी कितना है 280 एंड यहाँ भी कितना है 280 ही आया हमारा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। ये आपको आवाज गुणनखंड 4th में पढ़ना है, 6th में नहीं पढ़े हो तो यहाँ पर तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक। और इस तरह से क्वेश्चन है, अब देखते हैं बुक से आपसे कि जो अभी बताए इस पे कितने नंबर का क्वेश्चन बनेगा, ठीक। तो आ जाना क्वेश्चन प्रश्नावली 1 के भारतीय बोर्ड में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, आभास गुणनखंड निकालना, आभास गुणनखंड निकालना, ठीक। ये हो गया आभास गुणनखंड। बोले आभास गुणनखंड, एक मिनट यहाँ पे एक चीज और मेंशन कर दे आपको क्लियर है, आभास गुणनखंड विधि लिख देते, ठीक। आभास गुणनखंड विधि में क्या किए हम लोग कि सबसे पहले तो सबका अलग अलग निकाल के और जो कॉमन है उसमें से एक लिख दिए, तो जो तीनों मारे उसको घेर देंगे, उस घेरे में से एक को लेंगे, बाकी जो बच गया वो लेंगे। किस जब प्रक्रिया किस में करना है, तो एलसीएम में करना है, ठीक है। एलसीएम यानी लघुत्तम में, ठीक। अब हम बात करेंगे तो इस आधार पे आपका बन जाएगा आभास गुणनखंड विधि से मौसा और लौसा ज्ञात करें तो 4 नंबर क्वेश्चन प्रश्नावली ए का 4 नंबर में बनेगा क्वेश्चन इसी तरह से, ठीक। और प्लस आप अगर देखेंगे बुक का क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 बोले निम्नलिखित का आभास गुणनखंड ज्ञात करें, ठीक। अब आभास गुणनखंड बोल रहा है तो आभास गुणनखंड सिर्फ के लिए अगर हम इसी को, ठीक, जैसे पहले एक बात यहाँ पर समझ लो कि ये एलसीएम समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको एलसीएम समझ लिया, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं आभास गुणनखंड क्या होता है, ठीक। आभास गुणनखंड, तो आभास गुणनखंड जैसे यहाँ पे लिए थे 10, ठीक, सॉरी 8 10 और 14 एग्जाम्पल ले लो, तो इसका आभास गुणनखंड क्या बनेगा, 8 देखो, ठीक, निकाले थे उधर 2 गुने 2 गुने 2 आया था, ठीक। उसी तरह 10 का निकाले थे तो 2 गुने 5 आया था, ठीक। 14 का निकाले थे 2 गुने 7 आया, ठीक। अब यहाँ पे देखो इस पे तो कोई संख्या डबल रिपीट नहीं कर रहा है, मतलब 2 बार नहीं रहा है, 10 में 2 जो है एक ही बार है, 5 एक ही बार है, ठीक। उसी तरह 14 में 2 एक ही बार है और 7 भी एक ही बार है, ठीक। इसको इसी तरह रहने का और यहाँ से फिर लिख सकते हैं हम लोग कि इस यहाँ पे देखो अब 2 कितना 3 1 2 3, तो 2 को पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे लिख देंगे 2 गुने 5 एंड 2 गुने 7, तो ये हमारा जो लिखे ये गुणनखंड है, 2 का गुणन सॉरी 8 का गुणनखंड 2 के पावर क्यू, ठीक। उसी तरह 10 का 2 गुने 5 और 14 का 2 गुने 7, ये हमारे क्या है, ये हमारे हो गए गुणनखंड हो गए, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, हमारे गुणनखंड हो गए। अब बात करेंगे हम लोग
अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपका बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा, ठीक। और 1 2 ये सब बन ही जाएगा। अब बात करते हैं एचसीएफ के बारे में, ठीक, जो कल हमने बात की थी एचसीएफ के बारे में, ठीक। वो थोड़ा और डिटेल से जानेंगे। अब एचसीएफ आवाज गुणनखंड विधि से किस तरह से निकालेंगे, ठीक, वो देख लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, कल हमने बताया था। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और इसका इसका एक और नाम है, उसे बोलते हैं JCT, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक। और इसका हिंदी नाम है क्या, महत्तम समवर्तक, ठीक है। ये इसका हिंदी नेम है, ठीक। एचसीएफ को किससे जानता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, JCT एंड ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में क्या होगा, महत्तम समवर्तक, ठीक। अब इसका भी निकालने का दो तरीका है एचसीएफ की तरह, ठीक। तो एक तो आपको पता ही होगा, जैसे मान लीजिए यही कल हमने 2 संख्या का देखा, ठीक। आज हम लोग देखेंगे 3 संख्या के एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ये ले लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में 8 10 एंड 14, ठीक। तो 8 10 एंड 14 के हमको अब निकालना है एचसीएफ, ठीक। तो एचसीएफ के लिए हमको करना क्या है, जस्ट गुणनखंड गुणनखंड विधि से बारह देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं जो हम लोग को आता है, ठीक। हमको पता है छोटा सा 12 है, ठीक, लेकिन सबसे बड़ा है, लेकिन इससे भी छोटा है तो 10 लेंगे, ठीक। 1 टाइम में जाएगा, ये भी पता है, ठीक। 2 हो जाएगा, 8 यहाँ से आएगा, 4 कट के 0 है, ठीक। मतलब यहाँ पे एचसीएफ लिखते हैं, ठीक। एचसीएफ 2 आ गया, ठीक। अभी बचा क्या है, अभी बचा 14, फिर 2 से यहाँ पे ट्राई करते, ठीक। 2 से फिर 14 में देंगे, ठीक। तो 7 यहाँ से कट गया, तो यहाँ भी कटा कितना से 2 से, एचसीएफ 2 है, ठीक। पर यहाँ पे बदल जाता तो वही एचसीएफ होता है, ठीक है। अब इस तरह से क्वेश्चन मिलेंगे आगे, ठीक आपको। अब हम बात करते इसी संख्या को, ठीक। 8 10 और 14 को गुणनखंड विधि से किस तरह निकाल सकते हैं, ठीक। तो जैसा कि हमने बोला था कि इसको अलग अलग गुणनखंड निकालना है, 8 का अलग, 10 का अलग एंड 14 का अलग, ठीक। पीछे निकालने थे हम लोग फिर से निकाल लीजिएगा, ठीक। 2 गुने 2 गुने 2 आया था, ठीक। उसी तरह 10 का निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 गुने 5 आया था। 14 का निकाले थे तो 2 गुने 7 आया, ठीक। ये जो अभी हमने लिखा है, ये वाला ये था, ये अभी क्या लिखे, ये अभी हमने लिखा आभास गुणनखंड, ठीक, जो यहाँ पे। और आप चाहे तो इसको एक और दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2 का पावर कितना है, 3, लिख सकते हैं 2 गुने 5, यहाँ पे लिखते 2 गुने 7, ठीक, ठीक है। तो इतना करने के बाद अब हमको निकालना क्या है, एचसीएफ। तो जो प्रक्रिया एलसीएफ के लिए कहते हैं वही प्रक्रिया एचसीएफ के लिए करेंगे, ठीक। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग होता है एचसीएफ में। क्या क्या चेंजिंग होता है वो देखते हैं, ठीक। सबसे पहले तो जो कॉमन है उसको घेर देना है, एचसीएफ एलसीएफ कुछ भी हो, जो कॉमन है उसको घेर देंगे, ठीक। और जो घेर देंगे उसको लिख देंगे आप, उसमें से कोई एक को लिख देना है, ठीक। लिख दीजिए जैसे 2। अब यही हमारा 2 क्या गया, एचसीएफ, ठीक। अब यहाँ पे एक बात एकदम ध्यान से सुनिएगा, अगर एलसीएम हो, ठीक, तो जो घेरा में है उसमें से तो लिखेंगे, जो बच गया वो भी लिखेंगे, किसमें, एलसीएम में, ठीक है। लेकिन जैसे हम लोग उसका एचसीएफ निकालेंगे तो जो घेरा में रहेगा वही निकालेंगे, ठीक। तो घेरा में सिर्फ 2 है तो 2 ही लिखिए, ठीक। आई होप इतना क्लियर हो गया हो, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। और इसके बाद हम लोग बुक से कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। तो आपको विश्वास हो जाएगा हाँ एकदम ईजी है, ठीक। लेकिन क्वेश्चंस देखने से पहले इसका एक और फार्मूला आता है तो उसको पहले डिस्कस करेंगे, ठीक। जल्दी से लिख लीजिए। तो चलिए अब वो फार्मूला देखते हैं, जो 4 या 5 फार्मूले हैं जो हम लोगों को याद रखना है, और उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं।
और ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा। हम बार बार कोई टॉपिक पढ़ाने से पहले बोलेंगे कि आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा है, ठीक। तो क्या है, इस चैप्टर में क्लास 10 पे जो वास्तविक संख्या है, इसमें आपको जो नीचे से पढ़ यानी जो शुरू से पढ़ के है उसको यहाँ पे समराइज करना है, ठीक। बाकी एक्स्ट्रा आपको कुछ जानकारी नहीं मिलने वाली है, बस सबको एकत्रित कर रहे हैं, एकजुट करना है, ठीक, इकट्ठा करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर किसी ने पढ़ रखा हो तो याद होगा कि एक फॉर्मूला आता है, ठीक, पहली संख्या। क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा, ठीक, गुणे मासा। ठीक, यही एक फॉर्मूला है। अगर ये याद है सिर्फ फर्स्ट वाला फॉर्मूला, तो आपको जो नीचे और सारे फॉर्मूले हैं वो आपको याद करने की उतना जरूरी नहीं पड़ेगा, ठीक। एक याद है तो आपका सब हो सकता है, बस इसको याद रखिए, जो फिर है इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है? तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसा गुने मौसा, ठीक है। अब बात करते हैं कि और बुक में अगर आप देखो एनसीईआरटी का भारतीय बोर्ड, तो उसमें कैसे होगा, ए इंटू बी इक्वल टू सॉरी हाँ लॉस ए बी, ठीक, एंड मास ए, कुछ इस तरह से करके लिखा हुआ है, ठीक। ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो यहाँ पे हमने पहली संख्या को ए मान लिया, ठीक, दूसरी संख्या को बी मान लिया, ठीक, मान लो। और यहाँ जैसे हमने लिखा था लॉसा इंटू मौसा, तो लॉसा किसका मतलब यही दोनों संख्याओं का लॉसा, ठीक, और यही दो संख्याओं का मौसा, ठीक। जस्ट इसको क्या मतलब ए इंटू बी बराबर लॉसा इंटू मौसा। तो ये थोड़ा ये वाला आपको याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ठीक, इसलिए आपको याद ये करिए, ठीक है। आप फॉर्मूला कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपको ऊपर है, ठीक, खाली प्रोसेस सेम होना चाहिए, ठीक। और मान लो, ठीक है, तो ये तो आपको समझाने के लिए बताइए कि आपको लगे नहीं कि अदर बुक से पढ़ा रहे, ठीक। और उसके बाद दूसरा फॉर्मूला बात करते हैं, मान लो इस तरह से है, ठीक। हम बात करते हैं पहली संख्या बराबर क्या होगा, कुछ नहीं, पहली संख्या बराबर क्या होगा, तो दूसरी संख्या इस तरफ किसमें गुना में है, किस चीज में, गुना में। गुना जैसे बराबर को पार करता है, गुना बराबर को पार करता है, किस में जाता है, भाग में जाता है, तो इधर जाकर भाग में यानी और भाग को 1/, मान लो अगर कोई चीज है तो बटा में जाता है, ठीक, इतना याद रखो तो बटा में जाता है। तो उसी तरह अगर यहाँ पे हम लिख लिया पहली संख्या बराबर, ठीक, पहली संख्या बराबर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लौसा गुने मौसा बटा दूसरी संख्या, ठीक है, जो लिख देते हैं यहाँ पे, सॉरी लौसा गुने मौसा, ठीक, मौसा मत पढ़ लेना, मासा है, मौसा, ठीक, बाटा दूसरी संख्या, ठीक है, ठीक है। और आप चाहो तो इसको मिटा देते हैं, आपको और आसानी हो, अब लिख दे इसलिए कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक। और एग्जाम्स में जो अभी लिखे थे इस तरह से आ जाएगा। अब बात करते हैं तीसरा फॉर्मूला पे, तो तीसरा फॉर्मूला ये है कि, ठीक, जैसे हमने पहली संख्या निकालना हो उसी तरह हम दूसरी संख्या भी निकाल सकते हैं, ठीक। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं, और पहली संख्या की जगह क्या लिखे, दूसरी संख्या, तो यहाँ पे दूसरी संख्या की जगह क्या लिख देंगे, पहली संख्या, ठीक, यानी लासा गुने मौसा नहीं मासा, ठीक है, बाटा पहली संख्या, ठीक है।
तो ये आपको तीन फार्मूला एक ही फार्मूला से ये 2 नंबर 3 नंबर फार्मूला निकालना है, ठीक। तो आपको ये याद कर लीजिए और ये निकालना सीख लीजिए कैसे निकालना है, ठीक। और उसी तरह हम पूछ सकते हैं लौसा बराबर क्या होगा, मौसा बराबर क्या होगा, ठीक। यहाँ पे 4 नंबर में लिख सकते हैं लौसा बराबर क्या होगा, तो लौसा बराबर कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और लौसा बराबर पूछे तो मौसा फिर क्या आएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक। इस तरह से क्या आएगा, डिवाइड में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, पहली संख्या गुण दूसरी संख्या बटा क्या आएगा, मौसा जी को नीचे भेज दीजिए, यानी मासा को, ठीक है, मासा, ठीक। आप सासू मावल मासा मत समझ लीजिए, ठीक। यानी एचसीएफ महत्तम समापवर्ग, ठीक। उसी तरह 5 नंबर फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, एलसीएम निकाल लिया, बचा क्या है, तो बच गया क्या, मौसा, ठीक। मौसा को बुला लेते हैं, यानी मौसा बराबर क्या होगा, तो जस्ट कुछ नहीं, लौसा की जगह मौसा लिख रहे थे, लौसा यहाँ है तो यहाँ पे क्या लिखा, मौसा, ठीक। यहाँ पे क्या मौसा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लौसा लिखेंगे, ठीक। यानी पहली संख्या गुणने दूसरी संख्या, ठीक। बट्टा क्या आएगा, लौसा, ठीक है। तो कुल हम लोग ये रहेगा 5 फॉर्मूला। एक फॉर्मूला और होता है जब संख्या 2 से अधिक हो, ठीक। तो वहां पर हो जाता है, लिख लीजिए इसी जगह क्या हो जाएगा, लसा गुणे मासा बराबर संख्या का गुणनफल, ठीक। संख्या का गुणनफल, ये 6 नंबर फॉर्मूला का यूज करेंगे जब 2 से अधिक संख्या है, ठीक। और इसको याद करने की जरूरत है, यहाँ से कॉमन दो, लौसा गुना कौन सा मतलब 2 संख्या का गुणनफल, ठीक। या सीधा बोलेंगे संख्या का गुणनफल, जितना भी संख्या दिया हो, तो बात दोनों का बात सेम ही है, ठीक है। तो आपको याद करना है कि ये फॉर्मूला और फर्स्ट को याद कर लेना चाहिए, लेकिन इस सबको एक एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक। ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। सॉरी थोड़ा वीडियो जा रहा है ना, मिटा ही देते हैं। अगर बुक में होगा वहां से आप लिख सकते हैं, या ये वाला सिर्फ लिख दीजिए, वहां से ड्राइव कर सकते हैं, ठीक। ठीक है। तो अब इसके बाद जल्दी से नोट डाउन कीजिए और इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन पे, ठीक। बहुत सारे थोड़ी पढ़ ली और लगता है कि ये क्लास है, इसके बाद 1 या 2 क्लास और आपके मिलेंगे, ठीक। उसके बाद ये वास्तविक संख्या खत्म, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे या ट्रिग्नोमेट्री या बहुपद, ठीक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक। तो जल्दी से आप लोग भी बुक खोलिए, बुक का, और प्रश्नमाला 1 का बी, ठीक। वास्तविक संख्या में सॉरी प्रश्नावली 1 के बी का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहे हैं, तो पढ़ रहे थे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 ये करेंगे, निम्नलिखित का आभाज्य गुणनखंड लिखाने, ठीक। आभाज्य गुणनखंड लिखाने के का 1, इसमें क्वेश्चन है 124, ठीक। इसको निकालते हैं। आभाज्य गुणनखंड के लिए हमें क्या होता है, सिंपल सा, और इसका एलसीएम निकालने का अलग है, ठीक। जो आपको ऑलरेडी आता है, यानी पहले से आता है आपको, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक। यही आया, ठीक। अब करना क्या, यहाँ पे लिखना है, ठीक। 124 इक्वल 2 गुने 31 हो गया, ठीक है। अब करना क्या है, इसका ना 2 कितने बार है, 2 बार, यानी 2 को 5 2 इंटू 31, ये हो गया हमारे 124 के आभाज्य गुणनखंड, ठीक। एक एग्जांपल्स और देख लेते हैं, और लिखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स 140 लेते हैं, ठीक। और 3 नंबर 140,
तो यहाँ इसको भी सेम करेंगे, इसी तरह निकालेंगे। ठीक, यहाँ पे निकालेंगे क्या आ जाएगा, 2 से 70, फिर 2 से 35, फिर 5 से 7 आया कितना, 2 को 2। ठीक, यहाँ पे क्या 140 का 2 गुने 2, उसके बाद क्या 5 गुने 7, 5 गुने 7। ठीक है, और इसका 2 कितना बार, 2 बार था पावर, तो 5 कितना बार, एक बार तो 10 के 10 एंड 7 भी 10 के 10। ये हो गया हमारे आवाज गुणनखंड। ठीक, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा है कि आवाज गुणनखंड विधि से, ठीक, जो अभी हमने देखा, निम्नलिखित का मासा और लौसा निकालना है। ठीक, मासा और लौसा निकालना है आवाज गुणनखंड विधि से। यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 1 क्या है, 6 एंड 20। ठीक है, 6 एंड 20। तो यहाँ पे सेम करना है, 6 को यहाँ बराबर देना है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे लिखना 20 लिखना एंड बराबर देना है। ठीक है, अब फिर सेम का इसका अलग अलग एलसीएम यहाँ पे निकाल लेना। ठीक, हम डायरेक्ट लिखते हैं, इसका हो जाएगा कितना, 2 गुने 3। ठीक है, इसका और अब चाहे तो रैंडमली यानी ऑर्डर में निकाले तो 4 बचे 20 थे, 4 का क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 20। ठीक, अब आपको यहाँ पे जो पीछे नहीं बताए एडजस्ट और चलते हैं थोड़ा एडवांस की ओर। ठीक, आपको करना क्या है, फिर इसको यहाँ पे लिख देना है आपको, यहाँ पे 2 का पावर 1 एंड 3 का पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक, उसी तरह यहाँ 2 का पावर कितना, 2 एंड 5 का पावर 1। ठीक, अब यहाँ पे याद रखना आपको निकालना है, हमको क्या एलसीएम भी निकालना है। ठीक, और एचसीएफ भी दिखाना है, दोनों निकालना है इसी को सुनो। ठीक, तो हम आपको बोले थे कि जो दोनों में कॉमन है उसको इस तरह से घेर देते। ठीक, और जो बच गया वो लिख दे। ठीक, और यहाँ बिना दे थोड़ा बाजू लिख के समझा देंगे आपको। और ठीक, तो यहाँ पे करना क्या आपको, एलसीएम में बोले थे क्या, जो घेर है उसमें से लिख देना, और जो बच गया उसमें भी लिख दे। बच क्या गया, 3 भी बच गया, इसमें क्या बच गया, 2 बच गया और 5 बच गया। ठीक, 5 इसको गुना कर देंगे, 3 गुना 6, 6 12, 12 7। ठीक है, अब एचसीएम में क्या बोलते हैं, एचसीएम बोलते हैं जो घेरा रहेगा उसी को लिखना है। इसमें तब एक ही घेरा बने, एक ही घेरा में कितना है, 2, तो मतलब एचसीएम हमारा क्या आएगा, 2 एंड एलसीएम क्या आएगा, 60। ठीक, अब एक एग्जांपल्स और लेते हैं। ठीक है, अब आपको इसका थोड़ा जो कॉन्सेप्ट वहाँ पे छूट गया है, ठीक, या नहीं बताना चाहिए कि वहाँ आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक, इसका एक छोटा सा और स्टेप है जो आपको बनाने में और मदद करेगी। ठीक, तो उसको देख लेते हैं। तो एक और संख्या ले लेते हैं, 3 संख्या लेंगे इस पर। ठीक, मान लो 4 का 6, सॉरी 4 का 4 है। ठीक, 120 है, सॉरी बता 120। ठीक, ये लिख लिया हमने। फिर सेम करना है क्या, 6 लिखना है यहाँ पे एंड। ठीक, एक आई करता है 6 का करेंगे तो 2 गुने 3। मान लो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, लिखते चलना इनकी पावर सब पर हो गया कितना, 72। ठीक, जैसे आप निकाल देते हैं आपको 72, इसको ऊपर से मिटाते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा, 2 से 36, 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3। ठीक, चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो डायरेक्ट 1 2 3 को 2 है। ठीक, हम लोग स्टेप बाई स्टेप बनाते हैं। सॉरी क्या है, 2 2 सॉरी 3 2 है। ठीक, फिर यहाँ से बराबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे फिर इसको पावर में लेके चलना है। ठीक, तो पावर 2 का पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3, तो 3 हो गया, और 3 का पावर कितना होगा, 1 2, तो यहाँ पे 2। ठीक, और यानी हम लोग 120 का, इसका 120 का। ठीक, और जैसे यहाँ पे निकाले थे फिर 120 का, यहाँ पे जगह 2 से 7, फिर यहाँ से 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5। ठीक है, 24 पर 120। ठीक है, अब यहाँ पे फिर लिखेंगे सॉरी 120 का, तो 120 कितना, 2 गुने 2 गुने 2, तो यहाँ पे लिखते 2 गुने 2 गुने 2 हो जाएगा, एंड 3 है तो लिखेंगे गुने 3, अब क्या है 5 है तो गुने 5, ये हमारा हो गया। ठीक, अब करना क्या है, तो फिर इसको भी हम लोग लेके कहाँ चलेंगे, पावर में। ठीक, यानी घात में।
तो 2 कितने बार है? 3 बार, 1 2 3 30, 2 का पावर 3, 3 कितना बार है? 1 बार, तो 1, 5 कितना बार है? 1 बार, तो 1। अब इसका निकालना क्या है? LCM, ठीक, एंड HCF। LCM निकालना होगा एंड HCF, ठीक है। तो सोचो हमने बोला था यहाँ पे कि आपको क्या करना है? घेरा बनाना है, ठीक। अब हम बोलते हैं यहाँ पे घेरा बनाने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ अगर पावर लिखा है तो उस केस पे वो पता है यहाँ पे पावर लिखवाए थे फिर भी मिटा दिए, ठीक। तो यहाँ पे आपको देखो सबसे पहले आपको चुनना क्या है और दोनों में कॉमन क्या है, ठीक। तो दोनों में आपका कॉमन है 2, ठीक, 2 इसमें भी है, ठीक, 2 इसमें भी। आप सोचो दूसरा कॉमन क्या है? तो दूसरा कॉमन क्या है? 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, ठीक। इसी का स्टेप ये वाला है और इसका स्टेप ये वाला है पावर में, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक, ठीक है। 2 भी 2 तीनों में और 3 भी तीनों में, मतलब सभी में कॉमन है, ठीक। यहाँ लिखेंगे 2 3 भी तो आएगा दोनों में, इसको कन्फर्म हो, ठीक। अब हम बात करेंगे LCM में, ठीक। तो आपको करना क्या है? LCM में जैसे ये 2 भी कॉमन है, 2 2 तीनों में कॉमन, ठीक। 2 का सबसे बड़ा घात कितना है? तो देखो यहाँ पे 2 का घात 1 है, मतलब ये तो छोटा पड़ रहा है, ठीक। फिर भी हम दूसरा वर्ग से करेंगे। 2 का घात कितना है? 3, ठीक है। इससे बड़ा 3 है, ठीक। 2 का घात कितना है? 3, मतलब ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? 2 का घात और 3। एलसीएम में 12 घात वाला लिखेंगे, ठीक, सेम नंबर का। और जस्ट इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 का क्या? यहाँ पे 2 है तो इसको लिख देंगे, ठीक। उसका जो बच गया वो लिख देना। बच क्या जा रहा है आपको यहाँ पर? 5, ठीक है, जैसे 5 लिखेंगे। अब ये मत बोला कि हम लोग ये वाला 3 लिखा था और ये वाला 2 नहीं लिखा था। जो मिल रहा है उसमें सबसे बड़ा पावर वाला, जो नहीं मिल रहा है उसको सेम लिखेंगे, ठीक। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक। अब हम बात करते हैं, अब इसको गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा क्या? LCM था 8 2 का, क्यों मतलब 8, 3 का स्क्वायर मतलब 9 इंटू 5 हो जाएगा कितना? 72 इंटू 5 अर्थात 5 यहाँ पे लिख देते हैं नीचे में, ठीक। 15 10 के 0 हाथ में 1 35 1 36 यानी 360 होगा LCM, ठीक है। अब बात करते हैं इसका HCF के। HCF में सबसे छोटा वाला घात लिखेंगे, ठीक। किसका सबसे छोटा वाला घात? तो जो तीनों में कॉमन हो, ठीक है, यानी तीनों में जो आए। देखो यहाँ भी 2 आया, ठीक है, यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी 2 आया, ठीक है। अब सबसे छोटा घात कहाँ है? यहाँ पे 3 है, यहाँ 3, यहाँ 1। सबसे छोटा वाला घात क्या होगा? 1 वाला, ठीक। तो 2 का पावर 1 वाला यहाँ लिखते हैं, ठीक। अब देखो और कुछ कॉमन था तो था ना क्या? 3। 3 में सबसे छोटा घात कहाँ है? यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ सॉरी यहाँ छोटा है, ठीक, और यहाँ बड़ा है लेकिन यहाँ भी छोटा है, तो कोई एक जगह पे लिखेंगे 5 से भी, ठीक, और लिखेंगे। एसीएफ में जो बच गया उसको छोड़ देना रहता है, ठीक है, एसीएफ में। तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, ये हमारा क्या हो गया? HCF 6 एंड ये क्या है? LCM 360, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको हो सकता है थोड़ा पेचीदा हो गया तो एक और एग्जांपल लेके आपको पहले बोर्ड को साफ करते हैं, उसको समझाते हैं, ठीक। उसके बाद हमारा ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। 2 क्वेश्चन और देख लेते उसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद ये हमारा प्रश्नावली 1 का ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो 5 का क्वेश्चन नंबर 5 का 3 देख लेते हैं, ठीक। और इसके बाद जो लगे कि आप लोगों से नहीं बढ़ने वाला है तो उसका एक अलग सॉल्यूशंस वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक, इसी चैनल पे। तो क्वेश्चन इस पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 का 3 है कि आभास गुणनखंड की प्रक्रिया से 96 और 404, ठीक, क्या 96 और 404, ठीक है, का मौसा निकालना है आभास गुणनखंड विधि से, ठीक। किस विधि से? आभास गुणनखंड क्या निकालना है? HCF यानी मौसा। फिर जो हमने फॉर्मूला देखा था पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, उस फॉर्मूला से हमको क्या निकालना है? LCM यानी लॉसा, ठीक है। तो हमको ये 2 चीजें निकालनी है, LCM एंड HCF, ठीक। तो HCF बोला है कि आभास गुणनखंड विधि से क्या निकालना है? HCF, ठीक। चलिए देखते हैं इसको आभास गुणनखंड विधि से HCF
96 एंड 404 का, ठीक है। 96 का एलसीएम निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो 96 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से करेंगे, ठीक। तो यह कितना 4 8 यानी 48, फिर 2 से 24, फिर 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, ठीक। अब यहाँ पे आपको जो पीछे बताए थे उसको इसी क्वेश्चन में लेते हुए चलेंगे, ठीक। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जो आया उसको यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक। 2 कितने बार आया था, 1 2 3 4 5 बार तो आया था, लिखते हैं 1 2 3 4 5, 3 एक बार लिख लिया, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे 404 का, 404। 404 का क्या होगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा 404 का 2 हिस्से लगेगा, ठीक है। तो 2 0 2, फिर 2 से तो 101। 101 किसका नंबर होता है, कमेंट करके बताना, ठीक। इसके बाद नहीं लगेगा, ठीक, 101 के बाद। अब हम फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, जो इसको लिखे उसी तरह इसको भी लिखेंगे, ठीक। यहाँ पे क्या है 2 बार 2 है, तो यहाँ लिखते हैं कितना बार, 2 बार 2। उसके बाद बच गया क्या 101, यहाँ पे क्या लिखेंगे 101, ठीक ठीक। अब थोड़ा इधर को हाथ मार देते हैं, यानी साफ कर देते हैं, ठीक। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, बोले थे घात बना देना, ठीक। बराबर के चिन्ह दो, घात बनाओ। घात कैसे बनता है उस वीडियो से नहीं सीखे हो, ध्यान से सीख लो। घात बनाने का यहाँ पे आया कितना 2 2 ठीक। अब देखो कि 2 कितना बड़ा है, तो कैसे पता चला, तो काउंट करो, यानी गिनती गिन दो। गिनती कैसे गिना, 1 2 3 4 5, वाह 2 कितना बड़ा गया हमारा 5 बार। वैसे क्या देना है, गुना के 3, ठीक। उसके बाद 3 कितना बड़ा है 1 बार, लिखती है। इसको भी कर देते हैं, ठीक। यहाँ पे 2 कितना बड़ा गया 2 बार, ठीक। एंड उसका 101 एक ही बार है, ठीक। इसको इस तरह से करके लिख देते हैं, हमको देखने में और अच्छा लगे, ठीक। बोला क्या है, आभास गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना है, ठीक। लेकिन थोड़ा सा हम लोग एलसीएम फॉर्मूला से निकालना, बट बता दे यहाँ एलसीएम कैसे निकालना, ठीक। हमको निकालना क्या है एचसीएफ, क्या एचसीएफ, वाह। एचसीएफ के लिए करेंगे क्या, एचसीएफ के लिए देखेंगे सबसे पहले दोनों में कॉमन क्या है, यानी इसमें और इसमें कॉमन क्या है, ठीक। और 1 मिनट, बराबर जो है ना ये बराबर, इसके अब इसी पार्ट पर ध्यान देना, इसके इस पार्ट में इधर से भूल जाओ, ठीक। पता चला, ठीक है। इसमें भी 2 और इसमें भी 2, मतलब दोनों में तो 2 है ही, ठीक। अब ये देखना है हमको कि दोनों का घात किसमें बड़ा या किसमें छोटा है, ठीक। और देखिए ध्यान से, तो इसमें तो 2 का घात 2 है, बट इसमें 2 का घात कितना है 5, यानी 2 का घात 12। अब फिर हमको निकालना क्या है, तो एचसीएफ, ठीक, यानी छोटा वाला घात लेंगे, ठीक। तो छोटा वाला घात किसमें, इसमें 2 का घात 2 हो गया। अब सोचो और कुछ कॉमन नहीं, कॉमन छोड़ दो, तो यहाँ से गुना का कोई फायदा नहीं, तो मिटा दिए, ठीक। अब करना क्या है, 2 का स्क्वायर 4, और किसी को स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट नहीं आता हो तो कमेंट करना, उसका भी वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक, मतलब मिल जाएगा, ठीक। कमेंट करना लेकिन। तो ये तो हो गया हमारे एचसीएफ, ठीक ठीक। और क्वेश्चन का डिमांड नहीं रहता कि हमको एलसीएम भी फॉर्मूला से बताओ, तो हम क्या करते, कुछ नहीं करते। जब इतना पहुंच गए तो करना क्या था, सिर्फ लिखना था हमको एलसीएम, क्या लिखना था एलसीएम, सीएम के पीछे एल लगा देंगे तो एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, कुछ नहीं। फिर हमको बोले थे क्या, देखो दोनों में कॉमन क्या है, तो अब ऑलरेडी पता है एलसीएम के लिए काम किए है, ठीक। तो दोनों में कॉमन क्या है 2 2, लेकिन यहाँ पे तो 2 का घात कितना लिखे थे 2 क्यूब, टीपी एचसीएफ में छोटा पावर वाला लिखते हैं, लेकिन एलसीएम में क्या लिखते हैं 12 घात वाला। तो 12 घात वाला का है यहाँ पे, यहाँ लिखते 2 का पावर 5, ठीक है, इंटू इंटू इंटू, ठीक। अब एलसीएम में क्यों इंटू लगा दे, क्योंकि एलसीएम में जो बच गया पूरा लिख लेते हैं, ठीक। जो बच गया वो कौन खाएगा, बेटा खाएगा, सॉरी मजाक, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना आपका, कुछ नहीं, यहाँ पे 2 का पावर 5 का आप कर लेना, ठीक।
4 3 तक का पता है, 8 होगा, और इधर 2 का कितना होगा जगह। अगर इसको देखो और आसानी से बताते हैं, 5 है तो इधर 3, इधर 2 कर दो, ठीक। यहाँ पे जगह 8, यहाँ पे 4, यानी 32 होगा, ठीक। गुण इसको गुना करेंगे 303, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक ठीक है। लेकिन ये जो अभी हम घेर रहे हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये नहीं है, ठीक। क्वेश्चन बोला क्या, फॉर्मूला से निकाल बता, तो फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम करते लिख देते हैं हमको, पहले इतना कर लेना, ठीक। उसके बाद लिखना, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, तो हम जानते हैं कि पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या, वो गलती मत कर दें। लिखना क्या है, एलसीएम यानी लसा, क्या लिखना, लसा, ठीक, 4 ठीक, इनटू पहली संख्या गुने दूसरी संख्या लिखो, या ए गुने बी लिखो, ठीक, मेरा मर्जी, ठीक। उसके बाद क्या लिखना है, मौसा, ठीक, यहाँ पे लिख सकते हैं मौसा, मौसा जी को नीचे बैठा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे क्या, करना यही है कि ए माने ये 96, ठीक, बी माने 404, ठीक है। अच्छा एक जगह क्या लिखेंगे 96, बी की जगह 404, मौसा की जगह ये वाला जो यानी का 4 लिख दिए, ठीक है। ठीक, यहाँ भी लिख देते इधर में लसा, फिर इक्वल कट जाएगा, काट देते 101, और गुना करेंगे 96 इंटू 101, 96 इंटू 101 गुना कीजिएगा, आप हम कर ही देते, ठीक। 101 इंटू 96, यहाँ पर जाएगा 6 का 6 0 6, उसी तरह 9 0 9 2 के 96 96 आ गया, ठीक है। 96 हमारा क्या होगा, एलसीएम। ये एलसीएम किस तरह से निकालें, ए एलसीएम निकालने हम लोग फार्मूला पे, ठीक। और जब भी आप क्वेश्चन बनाओ तो फार्मूला को और आंसर के इस तरह से बॉक्स के अंदर हाईलाइट करके दिखाना, ठीक, एग्जाम में, ठीक। और इसको भी गुना करोगे तो जस्ट इसकी इतना आएगा, ठीक। तो आई होप आपको इस वीडियो देखकर बहुत सारा मजा आया होगा, आई मीन समझ में आएगा और मजा भी आया होगा, ठीक। और आप चाहते हो चाहो चाहे ना चाहो, आपको तो वीडियो मिलता ही रहेगा, ठीक है। बस आपको करना क्या है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे भिन्न एंड दशमलव, ठीक, जो आपको बोले थे भिन्न एंड दशमलव, ठीक। उसको पहले कवर करने के पहले एक चीज़ आपको और है कि परिमेय संख्या सिद्ध करना, ठीक है। तो जो परिमेय संख्या सिद्ध करना ये है, ये आपका एक अलग प्लेलिस्ट मिलेगा सिद्ध करने वाले, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक, सिद्ध करें, तो इसका एक अलग प्लेलिस्ट बना देंगे, ठीक। अब अभी तक ले बिहार बोर्ड में, ठीक, अभी तक किस बोर्ड में, बिहार बोर्ड में, जी हाँ, बिहार बोर्ड में जितने सारी परिमेय संख्या सिद्ध करने के क्वेश्चन पूछे गए वो सारे लगभग हमने कलेक्शन किया है 20 क्वेश्चन के आसपास, यानी 20 क्वेश्चन के आसपास है, तो आपको वो अलग मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा क्या, तो नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें कुछ है जो आपको बताना तो बता देंगे, उसके बाद 1 के सी में जो ऑब्जेक्टिव है वो बताएंगे, ठीक। पर सॉरी सिद्ध करने वाले तो उसको तो आपको अलग मिल ही जाएगा। एंड उसके बाद हम लोग कल ही बात करेंगे भिन्न एंड दशमलव एक ही वीडियो के अंदर, फिर उसका क्वेश्चन देखेंगे। आई होप कल का लास्ट क्लास हो इस चैप्टर का, ठीक, यानी सॉरी क्या है यहाँ पे, हाँ, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, ठीक। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।